प्रथम तहलका न्यूज। किसानों ने अपना खून पसीना एक कर बम्पर पैदावार करके फसल सरकार को सौंप दिया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों की मेहनत से पैदा किया गया अन्न किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, ये आप खुद ही तस्वीरों में देख सकते हैं। सरकार ने किसानों का गेहूं खरीदने के लिए रेवाड़ी, बावल और कोसली की अनाज मंडी में गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू की थी। हम आपको अलग अलग तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि एक कोसली अनाज मंडी की है, जहां पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा हुआ था और लगातार 12 घंटे से भी अधिक समय तक बारिश आने पर अनाज मंडी में ये अनाज भीगता रहा और संबंधित अधिकारी चैन की बंसी बजाते रहे। दूसरी तस्वीर है आईसीडी के यहाँ पर स्टेट वेयर हाउस का खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है और बारिश में लगातार ऐसे ही भीग रहा है। तीसरी तस्वीर है बिठवाना स्थित अनाज मंडी की। यहाँ पर हैफेड का गेहूं खुले आसमान में रखा हुआ है और बिना तिरपाल के भी यहाँ पर गेहूं किस तरह से भीग रहा है। और आपके जो बाहर जो बोरियां लगी हुई है गोडाउन में, आपने वो देखी कहाँ लगी हुई है? वो बाहर लगी हुई है, बाहर लगी, वो भीग गई है ना, ढके हुए हैं, वो भीगे हुए हैं, हमारे पास शॉर्ट से भीगे हुए हैं और वही माल उठा के आप डिपो होल्डर को दे रहे हो। नहीं, वो तो ढके हुए थे सर, वो तो गोदाम वालों का काम, उनका माल है। काम तो आपका भी है, आप गीला माल लेकर डिपो होल्डर को क्यों दे रहे हो? आपका ये काम नहीं, उनका ढकने का काम था, आपका तो ये भी तो है। आप गीला माल उनसे लेकर आप दे रहे हो आगे। नहीं, गीला नहीं लेंगे हम माल उनसे। अब नहीं लोगे, अब तक तो पहुंच रहे हैं, वो तो गए हैं लोग, आपके जो है प्रधान कह रहे हैं और कह रहे हैं, डिपो होल्डर कह रहे हैं कि गीला आ रहा है हमारे पास माल, आपके जा कैसे रहा है ये? गीला कोई माल नहीं रहा। अब ये ढक दी थी आपने? हाँ, ये ढक दी थी। बावल अनाज मंडी में स्टेट वेयर हाउस ने 72,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की थी। रेवाड़ी अनाज मंडी में हैफेड ने 2,61,000 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई थी। वहीं कोसली अनाज मंडी में सबसे ज्यादा 4,25,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई। यहाँ पर हैफेड, स्टेट वेयर हाउस और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने गेहूं की खरीदारी की थी। अगर बात करें स्टेट वेयर हाउस की, तो पेट दे रहा था उसके पास अपने किराए के लिए और गोदामों की संख्या 24 है। इन गोदामों में 80,000 मीट्रिक टन गेहूं रखा हुआ है। जो गेहूं शेष बचा वो उन्होंने अपने ही आईसीडी के प्रांगण में खुले में रखा हुआ है। आज भी ये इशू मीटिंग में आया था और एक सप्ताह पहले मैं भी कोसली मंडी में गया था और मैंने उन सब चीज़ों का निरीक्षण किया था और उनको हिदायत भी दी थी, भाई ये कभी भी बारिश आ सकती है, इसको दुरुस्त करें। लेकिन उन्होंने गलती की है, क्योंकि देखिए अनाज किसी के पेट में जाता तो उसकी भूख खत्म होती, लेकिन इस तरह से वेस्ट करना ठीक नहीं है। इसकी हम इंक्वायरी करा रहे हैं और मैंने डी साहब से बात भी कर ली है, इसके बारे में हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे, कौन दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही तो मानी जाए अधिकारी, निश्चित तौर पर लापरवाही है और ऐसी लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। हर साल इस तरह से होता रहा है और हर साल ये भी कहा जाता है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। इसमें क्या इस बार कार्रवाई करेंगे विधायक जी, हम तो रोज मिलेंगे आपसे। विधायक जी, कहा ये जा रहा है कि ये जो गेहूं है ये डिपो होल्डरों के पास जाता है और वजन में हेरा फेरी करने के लिए या तो भिगोया जाता है या बारिश में इस तरह के जैसे कल चांसेस मिले तो इसको वैसे भिगो दिया। आपकी जानकारी में होगा, लेकिन मुझे यही था कि भाई ये सीधा डिपो होल्डरों को ही जाएगा। अब वो वजन घटना बढ़ना तो ये तो दूसरी बात है, क्योंकि ये बात मेरे पास भी आई थी। फूड एंड सप्लाई का है ये और दूसरा डिपार्टमेंट था, उस दोनों के ही है, जबकि मेरे ख्याल में वेयर हाउस वालों 3 दिन से बारिश भी हो रही है और हवा भी तेज चल रही थी। स्टैग हमारे 85 के आसपास स्टैग्स लगे हुए हैं मंडी में, कोसली मंडी में। हाँ, उनमें से कुछ 7 या 8 का मुझे यही बताया गया और बाद में वो हटे पाए हुए गए थे और जो कंसर्न इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, दोनों को भी पूछा, वो रात को ढकवाए भी थे। वो दोबारा से तेज हवा चली, फिर भी सवेरे भी 2-3 उनमें से फिर उड़े थे, वो फिर दोबारा से ढकवाए गए। सर, बड़ी बात जिस तरीके से विधायक जो स्थानीय लक्ष्मण यादव हैं वो कह रहे हैं कि 6 दिन पहले विजिट करके उन्होंने मंडी में साफ तौर पर कहा था, आगाह भी किया था। 2 दिन पहले जिलाधीश ने भी निर्देश दिए थे, यानी संबंधित लोगों पर कोई असर नहीं।
देखो ये गलती है, यदि इस तरह से लापरवाही है तो नहीं होगी और ना होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार नेचुरल फोर्सेज हैं, जैसे तेज हवा आ जाती है, ये कवर फट भी जाते हैं, या उनमें रस्सी की दुकानें भी बंद हैं, अनअवेलेबिलिटी है, वो नहीं मिल पा रहे थे, इस वजह से वो प्लस प्लास्टिक के जो बैग्स हैं ना, उन पर से स्लिप कर जाता है ये जो कवर होता है और वो उतर जाते हैं तेज हवा में। सर इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो ये गेहूं है ये राशन की डिपो पर पहुंचना है गरीब। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ लापरवाही है। जी नहीं, इस लापरवाही में ही लाखों के वारे न्यारे होते हैं। यहाँ पर वजन का खेल खेला जाता है। इन एजेंसियों के द्वारा ये गेहूं सरकारी राशन की दुकानों के जरिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को भेजा जाता है। इन डिपो होल्डरों को वजन के हिसाब से गेहूं दिया जाता है और असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। प्रथम तहलका के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र की रिपोर्ट।